ओके, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का केस स्टडी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था. सो द क्वेश्चन सेज अ गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म वॉकवे. The total area of the lawn and the walkway is 360 square meters. The width of the walkway is same on all sides. The dimensions of the lawn itself are 12 meter by 10 meter. So part 1 इसका है formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the walkway taking the width of the walkway x meters. So सबसे पहले हम जो given है वो लिखेंगे. So जो lawn का जो length है वो हम लिखेंगे, वो है 12 मीटर और जो breadth है वो है 10 मीटर. एंड हमें गिवन है कि टोटल एरिया जो है लॉन और वॉकवे का वो है 360 मीटर स्क्वायर. और जो ये एंटायर फिगर है ये रेक्टेंगल है, तो हमें पता है ये L/B है. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ निकालेंगे. टोटल लेंथ L वो हो जाएगी, एक तो हमें पता है लॉन की लेंथ 12 मीटर है और 12 मीटर के साथ साथ देखो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे भी एक और ये x मीटर है, तो 12 प्लस x प्लस x, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2x. सिमिलरली हम टोटल ब्रेथ निकालेंगे, टोटल b कह देता हूँ, जो हो जाएगा ये 10 है और ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x प्लस x, ये हो जाएगा 10 प्लस 2x. हमारे पास L और B आ गया. हमें गिवन है टोटल एरिया 360 मीटर स्क्वायर है. अब हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे. ओके, सो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स L/B. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 360 मीटर स्क्वायर है, जो कि एरिया ऑफ लॉन प्लस वॉकवे दोनों है. और L है हमारे पास 12 प्लस 2x और ब्रेथ है हमारे पास 10 प्लस 2x. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 12 10 प्लस 2x प्लस 2x 10 प्लस 2x, ये हो जाएगा 360 इक्वल्स 120 प्लस 24x प्लस 20x प्लस 4x स्क्वायर, हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 44x, यहाँ पे 0 कर लेते हैं, और प्लस 120 माइनस 360, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 44x, ये हो जाएगा माइनस 240 इक्वल्स 0. अब हम इसको थोड़ा कैंसिल करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 11, ये हो गया 60. तो इक्वेशन हमारी बनेगी x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल 0. तो हमारा जो पार्ट 1 था वो हो गया. अब पार्ट 2 का हम ए करते हैं, जिसमें हमें मतलब रूट्स ही पूछा है इन अ वे, तो हम रूट्स निकाल देते हैं. x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल 0. तो हमारे रूट्स क्या बन सकते हैं इसमें, एक 15 और 4 बनेंगे. सो हमारा ये हो जाएगा प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60 इक्वल 0, x प्लस 15 माइनस 4x प्लस 15 इक्वल 0. सो x माइनस 4 x प्लस 15 इक्वल 0. तो x हो गया प्लस 4 मीटर और माइनस 15 मीटर. वी नो दैट कि लेंथ और मतलब जो भी डायमेंशन होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x हमारा प्लस 4 मीटर होगा. सो द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज 4 मीटर्स. सो नाउ हमें बताना है एरिया ऑफ वॉकवे. हमें कॉस्ट ऑफ पेविंग वॉकवे दिया 12,000 एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर. सो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे टोटल कॉस्ट होता है जो एरिया हमने पेव किया है इनटू जो रेट चल रहा है. सो टोटल कॉस्ट आया हमारा 12,000. एरिया हमें पता नहीं क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ वॉकवे, AW कर देता हूँ मैं इसको, इनटू रेट है 50. सो इसको डिवाइड करेंगे तो एरिया हमारा वॉकवे आएगा 240 मीटर स्क्वायर. अब इसमें हम पार्ट सी भी कर लेते हैं जो फाइनल है. उसमें हमें पेरीमीटर ऑफ लॉन बताना है. तो पेरीमीटर ऑफ लॉन क्या होगा, रेक्टेंगल है वो एक, सो वो हो जाएगा 2L प्लस बी. सो वो हो जाएगा 2, लेंथ है हमारे पास 12 और ब्रेथ थी हमारे पास 10, तो हो जाएगा 2 × 22, तो वो हो जाएगा 44 मीटर्स.